My dear friends, today is our concept active to passive. What is rules of changing active to passive? ये लास्ट कई वीडियो में आप देख रहे हैं कि वॉइस के संदर्भ में ही वीडियो कई दिए जा चुके हैं आपको। तो अभी तक आप प्रेजेंट पर इंडिफिनिट टेंस, यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हो तो क्या रूल्स है, यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो क्या रूल्स है, यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो क्या रूल्स है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। इसी प्रकार से पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती और फ्यूचर कंटीन्यूअस की नहीं बनती। तो लास्ट वीडियो में आप पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में यदि हो तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के क्या रूल्स हैं आप देख चुके हैं। आज फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो फ्यूचर इंडिफिनिट में यदि एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के क्या रूल्स हैं। इसके लिए कई अभी वीडियो आपको दिए जाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे जाते हैं, आगे मॉडल्स होगा या इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड होगा, तो इस ढंग से डाउटफुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब के लिए आपको वीडियो दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं, जब एक्टिव वॉइस पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या रूल्स है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस तो कल देख चुके थे, यदि एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का क्या रूल होगा। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस के लिए हमने स्ट्रक्चर दिया, उसको देखिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट अदर्स, ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर हमने क्या दिया, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, V3। पैसिव वॉइस में हम बता चुके हैं कि किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से पहले बाई और अदर्स। तो आइए देखते हैं, अगर अफर्मेटिव में एक्टिव वॉइस है तो उसके क्या रूल्स हैं। ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा, वह एक पत्र लिखेगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट अ लेटर के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ ये सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा जो है अ लेटर है, तो हेल्पिंग वर्ब विल बी हो जाएगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम शुरू में बता चुके हैं, तो ये राइट रूट रिटेन यूज किया जाएगा। और सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, इससे पहले बाई। वह एक पत्र लिखेगा, तो यहाँ हमने फोकस दिया सब्जेक्ट को और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को फोकस दिया जाएगा। अ लेटर विल बी रिटेन बाय हिम, एक पत्र लिखा गया, एक पत्र लिखा गया है द्वारा उसके। इसी प्रकार से हमने वी को सब्जेक्ट बनाया, तो वी सब्जेक्ट है तो शैल का यूज किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ ही सब्जेक्ट था तो विल लगाया गया। यहाँ सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर से मतलब नहीं है हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल, अदर के साथ विल लगाई जाएगी। कुछ कंडीशन ऐसा होता है जब आदेश, वचन, धमकी, निश्चितता, दृढ़ संकल्प, अगर ये भावना बोध हो तो आई वी के साथ शैल को जाए विल और अदर्स सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। तो वो एक सेंटेंस के सेंस को समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा क्या लगाना है। वी शैल गिव यू ए बुक, हम तुम्हें एक पुस्तक देंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट डबल है, ये ऑब्जेक्ट डबल है, तो जो वर्ब के नजदीक हो
वर्ब के नजदीक हो उसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बना लेते हैं। बनाया है मैं फर्स्ट वीडियो में भी दिया हूँ, 2-3 वीडियो में दिया हूँ। दोनों ऑब्जेक्ट से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, गलत भी नहीं है, कोई ये नहीं है कि उसे, लेकिन एक रूल है कि वर्ब से नजदीक है तो उसी को हम बेस मान के बना लेते हैं। तो यू को हमने यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लिया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। यू यहाँ ऑब्जेक्ट था तो हमने यहाँ सब्जेक्ट के लिए बना लिया। यू के साथ यहाँ वी के साथ सेल, लेकिन यू के साथ विल भी का यूज करेंगे, गिव का गिवन, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको ठीक वर्ब के बाद लिखा जाएगा। वी का ऑब्जेक्ट अस होगा, उससे पहले वाई। वी विल, अब देखिए यहाँ इसकी हिंदी क्या अर्थ होगा, वी शैल गिव यू ए बुक, हम तुम्हें एक पुस्तक देंगे, और यहाँ पर तुम्हें एक पुस्तक दी जाएगी द्वारा हमारे। अब आइए निगेटिव में देखते हैं। इसके लिए पैसिव वॉइस का हमने स्ट्रक्चर दिया ऑलरेडी, वो एक्टिव वॉइस का तो स्ट्रक्चर आपको जो भी ट्रांसलेशन होता है वो होगा ही। तो मैंने पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर दिया ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शैल बी, शैल नॉट बी, बी से पहले नॉट होगा तो शैल या विल के बाद नॉट, बी से पहले V3, और सब्जेक्ट से पहले बाई और अदर्स। यू विल नॉट प्लक द फ्लावर्स, तुम फूलों को नहीं तोड़ोगे, तुम फूलों को नहीं तोड़ोगे। तो अब यहाँ फ्लावर्स आपका ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ सब्जेक्ट बना लिया। द फ्लावर्स आर हेल्पिंग वर्ब, विल और बी से पहले नॉट, तो विल नॉट बी। प्लक का थर्ड फॉर्म प्लक्ड, और जो ये सब्जेक्ट यू है इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। जब यू होता है, यहां यू है, ध्यान रखिएगा, तो यहां ऑब्जेक्ट जो है यू ही है। तो फूल नहीं तोड़े गए, तोड़े जाएंगे, क्योंकि जाएगी जाएगा यही हिंदी का सेंटेंस होता है, लेकिन अंग्रेजी में इसका कोई अर्थ नहीं होता है। हिंदी में रहेगा, हर सर्टेन पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हिंदी अर्थ निकलेगा। फूल नहीं तोड़ा जाएगा द्वारा तुम्हारे। सी विल नॉट टच टीच यू, टीच अस, वह हमें नहीं पढ़ाएगी। तो अब यहाँ अस को हमने सब्जेक्ट, अस का सब्जेक्ट क्या होगा, वी, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल, तो निगेटिव है तो नॉट बी, बी से पहले नॉट। टीच का थर्ड फॉर्म टॉच, टॉट, और टॉट ये जो सब्जेक्ट सी है इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इससे पहले बाई। तो वह हमें नहीं पढ़ाएगी, लेकिन पैसिव वॉइस का सेंस क्या होगा, हिंदी अर्थ क्या होगा, वी शैल नॉट बी टॉट बाई हर, हम नहीं पढ़ाए जाएंगे द्वारा उसके। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है अब अफर्मेटिव निगेटिव, दोनों पे हमने दो दो एग्जाम्पल दिया। आप 10-20 की संख्या में एग्जाम्पल करिए ताकि आपका डाउट न रह जाए, ज्यादा ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे। इंटरोगेटिव में क्या है, मैंने एक स्ट्रक्चर दिया, फुल स्ट्रक्चर। तो जो फुल स्ट्रक्चर दिया तो इसमें मैंने बना दिया, अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है तो भी, और इंट्रोगेटिव वर्ड अगर यूज किया गया है तो फुल दिया जाता है, नहीं है तो नहीं है। तो IW मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, ये गलत हो गया है, यहां सब्जेक्ट होगा, बी से पहले सब्जेक्ट होगा, ये ध्यान रखिए, नाट यहां गलत है, सब्जेक्ट के बाद नाट लगेगा, सब्जेक्ट होगा और फिर नाट होगा, बी से पहले नाट होगा, यहां सब्जेक्ट होगा। एक मिनट, सब्जेक्ट के बाद आपका विल, विल के बाद शैल, शैल के बाद फिर सब्जेक्ट होगा,
और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, बी से पहले नॉट लगेगा, ये ध्यान देना है, स्पष्ट रहे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको विल या शैल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद यानी बी से पहले नॉट लगेगा। यह इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव होगा तो बी थी का यूज कर भी करेंगे। और नया सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव आएगा सब्जेक्ट से पहले बाई, अदर्स और इंट्रोगेशन मार्क। अब यहाँ ये देखते हैं इंट्रोगेटिव में जब सब्जेक्ट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगा तो हिंदी के वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं, हिंदी का जो अर्थ होगा वो क्या होगा। विल यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे, ये हिंदी एक आपका सेंस रहा कि क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे। अब यहाँ डबल ऑब्जेक्ट है लेकिन वर्ब से नजदीक मी है तो मी को ही हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाया। मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई प्रोनाउन, और आई से पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल लगेगा, यू के साथ विल, आई के साथ शैल। तो सब्जेक्ट से पहले हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज किया और बी का प्रयोग किया जाएगा वर्ब से पहले। तो यहाँ पर शैल आई बी गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, छूटा हुआ कर्म, और ये जो सब्जेक्ट है उसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले बाई। हिंदी का सेंस क्या होगा, शैल आई बी गिवन सम मनी बाय यू, क्या मुझे कुछ पैसे दिए जाएंगे द्वारा तुम्हारे। अब इसमें देखिए शैल आई वाटर द प्लांट्स, क्या मैं पौधों को पानी दूंगा। अब यहाँ पैसिव वॉइस में विल द प्लांट्स, यहाँ आई सब्जेक्ट है इसलिए शैल लगाया गया हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ प्लांट्स है तो प्लांट्स के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो यहाँ हमने क्या लगाया विल। द प्लांट्स बी वाटर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई मी, सेंस क्या होगा, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। क्या पौधे सींचे गए या पौधों को पानी दिया गया द्वारा मेरे। अब इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ देखा जाए, When will you see not sing a song, वह गीत कब नहीं गाएगी, वह गीत कब नहीं गाएगी। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, ये संग आपका, ये सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब विल हो जाएगी, और ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा ही जाएगा। तो व्हेन विल ए सॉन्ग नॉट बी से पहले नॉट लगेगा, संग बाई, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, सिंग सेम संग बाई हर, कब एक गीत नहीं गाई जाएगी द्वारा उसके। इसी प्रकार से वाई शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेलेंगे, एक्टिव वॉइस का सेंस रहा। पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाई, अब क्रिकेट के हिसाब से अनुसार से हमें हेल्पिंग वर्ब विल लगाना है। वाई विल क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाई अस, क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाएगा द्वारा हमारे। तो इस प्रकार से आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस होगी तो आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, विथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव आप समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो वीडियो को अगेन एंड अगेन देखेंगे, निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस टॉपिक यू कैन कमेंट मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।